लिए गाना थोड़ी बज रहा था कि दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। ये गलती कहाँ हुई है? ये बच्चा को उस पर नहीं चढ़ना चाहिए, ये असली चीज है। उसको मरवाने के लिए चढ़वाया था, ये पुलिस के सामने चढ़ गया। अगर जो इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, देश की बर्बादी सबकी बर्बादी है, इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं। सुनिए, आपके रिश्तेदारों के घर टूटे हैं, बातचीत हुई उनसे? क्या जनता जो है, जनता अगर ये समझ जाए ना कि ये जो सरकार है, ये सरकार हमें पागल बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है, तो फिर ये दंगे फसाद हो ही ना। माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है बुलडोजर चलाने पे, तो ये कोई न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। पुलिस की भी इमेज बर्बाद होती है, खत्म होती है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है कि हमारे देश की पुलिस ऐसी है। प्रशासन की तो चुप्पी है, क्योंकि सरकार के रिमोट से चलती है। लोग पढ़ लिख के आते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितना बैल के जैसे पढ़ते हैं, पूरी सोशल जिंदगी खत्म कर देते हैं। और पढ़ लिख के बाद जब आईएएस ऑफिसर को लगे कि हमको सरकार के रिमोट से चलना है, हमको मंत्री के रिमोट से चलना है, उस पर भी क्या गुजरती होगी, उनका भी मेंटल स्टेटस बिगड़ जाता होगा कि हम तो देश का संविधान की कसम खाए हैं, देश को आगे की तरफ ले जाने के लिए, देश को सुरक्षा की तरफ ले जाने के लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी देश के प्रति निभाने के लिए। लेकिन वो करते क्या है? गलत चीज़ में उनसे कराया जाता है। सरकार में बैठे लोग, जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने बड़े अधिकारी होम मिनिस्ट्री में आते हैं, सिर्फ उनसे चाहे वो वोट लूटा जाना, वोट चोरी हो, चाहे कहीं भी गलत चीज़ या दंगे में उनसे खड़ा रहते हैं। फोटो खींचा जाता है कि पुलिस के रहते हुए देखो दंगा भड़क गया। पुलिस की भी इमेज बर्बाद होती है, ख़त्म होती है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है कि हमारे देश की पुलिस ऐसी है कि पुलिस के सामने किसी के घर में घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, पुलिस खड़ी रहती है। और जब पूरी तरह से दंगा भड़क जाता है तब पुलिस डंडा चार्ज करती है। अरे पहले ही क्यों जाने दिया? एक छोटा सा लड़का है, वो युवा, वो रहता अभी तो अपनी फैमिली के लिए कुछ बेस्ट कर सकता था, लेकिन उसका मेंटल स्टेटस बिगाड़ के आपने किसी के घर में भेज दिया। और पुलिस और समाज उसी का, जो फासिस्ट भीड़ थी वो देखता रह गया। आप किसी के घर में जाते हो तो हम अपने बारे में जानते हैं कि हम बच के निकल जाएंगे, लेकिन आगे वाला क्या करेगा उसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। कैसे सोच लिए कि एक्शन के बाद रिएक्शन नहीं होगा? हम ये नहीं कहते कि वो जो हुआ सो ठीक हुआ, मगर एक्शन ही क्यों होना था? उसको रोका जा सकता था ना, वहाँ पुलिस भी थी। तो कौन से लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं और उनसे करवाया जाता है? ये संघी विचारधारा के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये ब्रिटिश रिमोट से चलते हैं, ये देश के खिलाफ ही हमेशा जो भी कदम उठाते हैं। जितना भी नुकसान हो, चाहे बैंक लूटना हो, लूट कर भाग जाना हो, चाहे देश का एसेट बेचना हो, चाहे युवाओं को बेरोजगार बना के शिक्षा से महरूम करके फासिस्ट भीड़ बनाना हो, उनसे दंगा करवाना हो, उनको 500 रुपया दिहाड़ी दे के उसको दंगे में भेजते हैं, उसको रैली में भेजते हैं, कांवड़ में भेजते हैं। प्रतिमा विसर्जन था, गली से जा रहा था, गाने बज रहे थे, और उसके बाद गाना क्या बज रहा था? आपके लिए गाना थोड़ी बज रहा था कि दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, ये बजना चाहिए तो हम लोग भी नाचते। लेकिन वहाँ बज क्या रहा था जिस पर आपको भी शर्म आएगी, बजाने वाले को भी शर्म आएगी, वो बज रहा था। तो वो चीज़ है, आर्टिकल लिखा हुआ कि आप ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हो जिससे किसी को गुस्सा आ जाए। उसको उकसाया गया, गंदी चीज चला के उकसाते। देखो हम वही कहते हैं, चाहे ऐसा रज़ियल्लाहु, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम, सिर्फ हमारे बाप का नहीं है, पूरी दुनिया को बदलने के लिए आई है। वो आपके भी नबी है, आपके लिए भी कुरान कानून है, हमारे लिए नहीं, हमारे बाप का नहीं है। मगर आप हमको बैठा के वही चीज़ बोलोगे बार बार, ये हमको चिढ़ाना हुआ। मेरी आँख में, मेरी सामने आके तुम्हारे नबी, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा कुरान, ये मेरा नहीं है, ये सबका है, पूरी दुनिया के लिए। हमको चिढ़ाना हुआ ताकि हम कोई रिएक्शन करें। राम गोपाल मिश्रा जो है वो मध्यम परिवार से, गरीब परिवार बताया जा रहा है, लेकिन किसी नेता का बेटा या किसी ऐसा बेटा उसमें जाकर के जुलूस में निकाल करके इस तरीके से मरता हुआ? बिल्कुल नहीं, वो तो बड़ा बड़ा एसेट लेके बैठे हैं, विदेश में सिटीजनशिप लिए हुए हैं। ये तो हमारे लोगों को समझना होगा ना। हमारे लोग, हमारी जनता ही बटी हुई है, एक मारने वाले में चली गई, एक मरने वाले में चली गई। हमें तो बच्चों को, अपने युवा को बदलना है, अपने देश को बदलना होगा तो युवा को बदलना होगा। इनको समझना है कि उनके लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो कराते हैं दंगा, उनके बेटे कहाँ रहते हैं? वो लोग तो बड़ा बड़ा एसेट लेके बैठे हुए हैं। आप जिस तरीके से खबरें सुन रहे हैं, बहराइच में किस तरीके का माहौल होगा इस वक्त? अगर देखा जाए, जैसे कहा जा रहा है कि मीडिया ही नहीं जाने दे रही, जैसा सरकार चाहती थी वैसा हुआ। कभी भी दंगा हुआ, दिल्ली दंगा हुआ तो आपने देखा है ना, मीडिया जा सकती थी ना हम आप जा सकते हैं। जिसके बच्चे को डायपर नहीं है, बच्चे को फीडर नहीं है, जहाँ दंगा हुआ था, और हम आप जा नहीं सकते हैं। क्या रहा होगा वहाँ हालत? आज पूरी चीज जो एसेट था, चाहे मुसलमान को या हिंदू का, देश का था, उसको जला दिया गया। बताइए, अगर 500 लोग होंगे
तो वो समझो कि 2-3-4 महीना तक उसको सरवाइव करने में कितना मुश्किल आएगा। आप एक घर बनाने में कितना टाइम लगाते हो, पूरी ज़िंदगी दे देते हो कमा के। लोग विदेश से भी पैसा लगाते हैं, यही बैंक में रखते हैं, यही देश में उन्नति करते हैं, यही घर बनाते हैं, यही टैक्स पे करते हैं, यही बिजनेस करते हैं, और उसको इस तरह से बर्बाद करो। जिस बैंक को लूट रहे हो उस बैंक में मुसलमानों का पैसा है। चाहे वो पंक्चर बना के भी टैक्स पे करते हैं। हम एक दूध का डब्बा भी खरीदते हैं, उसी दिन से टैक्स पे करते हैं। डायपर खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, स्कूल का किताब कलम कॉपी खरीदते हैं, उस दिन से टैक्स पे करते हैं। मरते दम तक आप कफन में भी टैक्स पे करवाओगे, और जो टैक्स पे कर रहे हैं उसको तुम मार रहे हो। जबकि सबसे बड़ा चीज़ तो चलना चाहिए उस बात पर, टैक्स टेररिज्म होता है यहाँ। बड़े बड़े लोग जो देश को लूट के, बैंक को लूट के बाहर पैसा रख रहे हैं, अपना पैसा बाहर में रख रहे हैं कि देश को टैक्स भी न लगे। अगर टैक्स इन लोगों का पे किया जाता तो सरकार में पैसा आती। ये पैसा भी कहीं से आता है, मदद भी तो पीएमओ में रखते हैं। भारत सरकार को तो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं वो भारत सरकार में, और जितने पैसे आते हैं लूटपाट होता है वो पीएमओ में जाता है। देश को इस तरह से लूटा जाए। जैसे अंग्रेज बहुत दिन तक ढोती रही सामान, सोने की चिड़िया जब देश थी तो अंग्रेजों ने ले के लूट के ले गए, चाहे नाव से चाहे रेल से, रेल बनाए कि जल्दी जल्दी जाए सामान। उस तरह से लूटा जा रहा है, देश का सारा चीज विदेश रखा जा रहा है। एनकाउंटर जो हुई, पैर में गोली लगी, उस पे जो परिवार है राम गोपाल मिश्रा का, वो तो कह रहा है कि इससे न्याय ही नहीं मिला, अभी और कुछ होना चाहिए। देखिए, राम गोपाल मिश्रा को तो कहना चाहिए कि सरकार को पूरा मुआवजा दे, बच्चे के बदले बच्चा भी दे, या जो प्रशासन इस चीज को रोका नहीं उसका भी बच्चा को मारे, लेकिन उसका फोकस, उसका मेंटल स्ट्रेस बदल दिया जाता है कि जिसके घर पे गए उसको मारो, उसका घर जलाओ। ऐसा नहीं है। जिसके हाथ में पावर है, लॉ ऑर्डर वो फॉलो नहीं कर रही है, उसको सबक सिखाना चाहिए, उससे मुआवजा लो, उस धरना प्रदर्शन करो। इसके लिए लॉ ऑर्डर क्यों बिगड़ा? जब पुलिस थी तो वो क्यों चढ़ गया? क्यों नहीं मेरे बच्चा की रक्षा करा? क्यों चढ़ने दिया उसको? तो वहाँ पर फोकस ना करके वो अलग तरह डाइवर्ट कर रहे हैं, जो होना ही नहीं है। गलती कहाँ हुई है, ये बच्चा को उस पर नहीं चढ़ना चाहिए, ये असली चीज़ है। उसको मरवाने के लिए चढ़वाया था, ये पुलिस के सामने चढ़ गया अगर, तो उसको मरवाने के लिए चढ़वाया गया। मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो कहते हैं कि नाम बटोगे तो कटोगे, और नाम की राजनीति पे करते हैं। हमेशा कहते हैं कि दुकानों पे नाम लगाने चाहिए, और ये कहा जाता है कि सरकार पे सवाल उठता है कि नाम चुन के नाम देख करके, और एक कपड़ा पे जिस तरीके से बयान मोदी जी का आया था वही कार्य करती है सरकार। देखो, अनपढ़ गंवार लोग हैं, उटपटांग हरकत करती है। कैसे? जैसे बंदर का वो दिखाया जाता है ना, बंदर का करिश्मा, ये करके देखो बंदर, वो करके दिखा दो। ये बंदर जैसे सत्ता में बैठे लोग करिश्मा दिखा रहे हैं। अवाम को, चाहे वो राम गोपाल मर गया हो, उससे अवाम का क्या फायदा हुआ, या मुसलमान का क्या फायदा हुआ? नहीं फायदा हुआ ना। फायदा किसको होगा? ये चीज जो 150 करोड़ है उसको समझना होगा कि फायदा उसका नहीं हो रहा है। चाहे तुम हमको मार रहे हो या हम मर जा रहे हैं, इसमें किसी का फायदा है? राम गोपाल वर्मा के परिवार को क्या फायदा होगा? एक मुसलमान मर जाए, चाहे मुसलमान का घर जल गया, गाड़ी जल गया, उसका बिजनेस चला गया, तो उस राम गोपाल वर्मा को क्या फायदा होगा? ये चीज तो उसको समझना होगा ना। उसका मेंटल स्टेटस बिगाड़ा गया। FIR भी दर्ज हुई जिसमें बीजेपी नेता ही ने, बीजेपी विधायक ने बीजेपी नेता के खिलाफ ही वो मुकदमा दर्ज कराया 7-8 लोगों के खिलाफ, और जो पथराव किए राम गोपाल वर्मा का शव ले जाते वक्त, ऐसा कहा गया। तो इस तरीके से भाजपा के खिलाफ FIR। देखिए, जब हम गलत के खिलाफ खड़े होंगे ना जिस दिन, उस दिन बदलाव आएगा। तो चाहे जो भी गलती के खिलाफ हक के लिए खड़ा हो, अकेले खड़े हो जाओ, मरने से डरो नहीं, क्योंकि मौत तो आनी ही है। अकेले हक के लिए, सच के लिए खड़े हो जाओगे ना, उस दिन बदलाव आएगा। हर आदमी, हर एक इंसान, संविधान में जो हुकूक दिया गया है उस तरीके से अपनी फर्ज जिम्मेदारी अदा करेगा। हर एक आदमी, चाहे वो किसी महकमे में हो या नहीं हो, किसी पावर में हो या नहीं हो, एक आदमी के अंदर बदलाव की क्षमता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जिस दिन अपने हक के लिए, सच के लिए खड़े हो जाओगे ना, उस दिन बदलाव आएगा। 23 घरों पर जो बुलडोजर चल रहे थे उसमें 3 हिंदू के नाम बताए जा रहे थे, तो बुलडोजर पे खैर रोक लग गई, लेकिन अगर चलता तो वहाँ पे किस तरीके का माहौल होता है? अगर जो महिलाएं हैं, बच्चे होते वो तो सड़क पे आ जाते थे। इतनी जगह भी जहाँ बुलडोजर हुआ यही हुआ है, और बुलडोजर से फायदा किसको होता है? हम आप सड़क पे भी है ना, देखो, जो हम लोग को सड़क पे लाना चाहता है ना, एक दिन देखेगा कि हम भूख से मर रहे हैं, वो रोटी लाके दे सकता है, वो दवाई दे सकता है, वो हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, हमारे बच्चे को मदद कर सकता है। जो हमारे खिलाफ है, जो अभी हम सड़क पे रहेंगे, चाहे हिंदू भाई भी सड़क पे रहेंगे, तो नहीं सोचेंगे कि ये हिंदू या मुसलमान है, भूखे का पेट भरेंगे। भूखे को लड़ा जो रहा है, भूखे को, वो सत्ता पक्ष लड़ा है। ये पहले ही एक साजिश कर ली जाती है कि मतलब हमें करना क्या है। यहाँ इनकी साजिश है। अरे आपके लोग पत्थरबाजी क्यों करते? सवाल तो ये है ना। कब किया? पहले पत्थरबाजी की थी क्या? पहले पत्थरबाजी की थी क्या?
जब पत्थरबाज भी जो उनके ही लोग होते हैं, पत्थरबाज भी उनके ही लोग होते हैं। बल्कि मुसलमान तो वो काम करते हैं कि जब कांवड़ को जाते हैं ना, जब भी मतलब वो लगाते हैं, और जब उसमें वो लगाते हैं तो क्या मेला देखने नहीं जाते मुसलमान? बताइए, मुसलमान मेला देखने नहीं जाते? दुर्गा माँ के उसमें नहीं निकलते मुसलमान? कौन कहता है कि मुसलमान दुर्गा माँ के उसमें नहीं निकलते? अब ये जो है ना नाटकबाजी है, और ये कुछ लोगों की नाटकबाजी है, नहीं कि पूरे भारत के हिंदू जो है इसका गलत काम कर रहे हैं, या इस तरह की मतलब वो कर रहे हैं। बस केवल और केवल जो एक भगवाधारी हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं भगवाधारी जो इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। देश की बर्बादी सबकी बर्बादी है, इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं। सुनिए, आपके रिश्तेदारों के घर टूटे, बातचीत हुई उनसे? क्या हाँ कह रहे बिल्कुल हो? बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम तो दूर दूर तक भी नहीं थे, हम तो कहीं मतलब उसमें भी नहीं थे, हम तो पहले ही कई रोज के गए हुए हैं। कुछ दिल्ली आए हुए थे, कुछ लोग मतलब यहाँ से बाहर गए हुए हैं, कई लोग जो है विदेश गए हुए हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? जो लोग विदेश में गए हुए हैं, जो लोग दिल्ली में आए हुए हैं, वो बहराइच में वहाँ पे क्या करेंगे बताइए? वहाँ पे क्या करेंगे वो लोग? फिर उनके घर क्यों तोड़े गए? बुलडोजर तो चलवा रहे हैं ना, कह रहे सबको सीधा कर दिया जाएगा, सबको सीधा कर दिया जाएगा। तो जो आरएसएस के लोग हैं, जो वो भगवाधारी हैं, उनके घर कब टूटेंगे? उनके घर कब टूटेंगे? जो दोषी होगा उन्हीं घर तोड़ेगा, निर्दोष के थोड़ी घर तोड़े जाएंगे। क्यों? कितने निर्दोष थे? एक आदमी को कितने लोग मारेंगे? कितने आदमी मारेंगे? एक आदमी को तो एक ही आदमी मार सकता है, 2 आदमी मार सकते हैं। 50 आदमी या 100 आदमी, 150 आदमी, 200, 2000 आदमी या 15,000 आदमी तो नहीं मार सकते। जब तुम 15,000 को परेशान कर रहे हो, यानी तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी। तुम्हारा कुत्ता मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता डॉगी। अजीब कहानी है। तुम्हारी हर चीज मतलब बेहतर है, हमारी हर चीज। उत्तर प्रदेश में सब पे एक्शन लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? कब लेंगे? सबके साथ में जब जब वो होता है, झगड़ा होता है, तो 151 दोनों पक्षों पे बनाई जाती है। फिर 151 में मतलब दोनों ही जेल जाते हैं। फिर मुसलमानों के ही घर क्यों तोड़े गए? उन भगवाधारियों के घर क्यों नहीं तोड़े गए? और कब तोड़े जाएंगे वो बताएं। काउंटर जो हो रहा है एनकाउंटर तो भाई पुलिस वाले कर रहे हैं। एनकाउंटर उन्हें तो करना ही है, क्योंकि वो शासन जो है ना, कोई भी प्रशासन जो है अपनी मर्जी से काम नहीं करता। शासन का वो होता है, शासन का ऊपर से दबाव आता है, तब जाके प्रशासन कुछ करता है। प्रशासन अपनी मर्जी से कोई नहीं कुछ करता। जो कहते हैं ना फलां ने कर दिया, ये पुलिस वाला गलत कर रहा है, ये दरोगा गलत कर रहा है, ये क्या नाम वो गलत कर रहा है। पहले IAS, IPS, PCS उनके ऊपर भी जो है ना मंत्रियों के दबाव होते हैं, MLA के दबाव होते हैं, MPO के दबाव होते हैं। फिर IAS, IPS को जो दबाव होते हैं वो छोटे लोगों पर होते हैं। कोई किसी को ना कोसे। मैं कहती हूँ अगर किसी को कोसना है तो उनको कोसना चाहिए जो सीटों पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अखिलेश यादव भी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बुलडोजर नहीं। अखिलेश यादव का हो या मतलब क्या नाम मुलायम सिंह का हो, और वो चाहे मतलब मायावती का हो या फिर राहुल गांधी का हो, कहने के वाले क्या है? कोई कुछ भी कहता रहो। जो करने वाले हैं ना वो करते रहेंगे। उन्हें ये काम करना है, इस देश को बर्बाद करना है, और देश को बर्बाद करने पर वो लोग तुले हैं। उनका मकसद है कि किसी भी तरीके से हम अपने हकों को ना मांग सकें। हम इस देश को जो है ना, इस देश में अपने हक अधिकार ना मांग सकें, और जो भी हमें करना है अपनी मर्जी से मतलब वो करते रहें। यानी यहाँ पर 1.5 करोड़ लोग हैं। 1.5 करोड़ लोगों पर मतलब 150 करोड़ लोगों पर कितने लोग हैं? ब्राह्मण और बनिए, ब्राह्मण और पंडित। वही ब्राह्मण, चाहे दुबे हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे जो भी हो, बस वही रहेंगे। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए संविधान लागू किया था? क्या संविधान की वो इसीलिए कसम खाते हैं? झूठ बोलने के लिए संविधान को बिल्कुल खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है। वो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान की कसम झूठी खाते हैं और संविधान की तरह नहीं चल पाते। देखिए, जो बहराइच में हिंसा हुआ है तो वो तो एक लगता है कि एक प्रायोजित हिंसा थी। वो जहाँ पर आपकी सरकार है और वहाँ पर आप लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आप धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं, लोगों को रोका नहीं जा रहा। उसके बाद हिंसा होने के बाद अगर जो भी दोषी है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। ये थोड़ी कि जिस कास्ट का है या जिस धर्म का भी है तो आप पूरे धर्म को इन्वॉल्व करेंगे।
अगर हिंदू ने किया है तो हिंदू ने जिसने किया है आप उसका करिए, ठीक है। ये थोड़ी हिंदू समाज को आप इन्वॉल्व कर लेंगे पूरे, या मुसलमान ने किया है तो आपने जिसने किया है, हिंसा किया है, जो इसमें अपराध में शामिल है, उस अपराधी को पकड़े, आप उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करें, या पूरे समाज को आप इन्वॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब है कि कहीं पर कानून नाम की चीज नहीं है और लोगों को डराया जा रहा है। ये एक तरह से प्रायोजित हिंसा है, प्रायोजित है, बिल्कुल प्रायोजित हिंसा है ये। जब वहाँ की सरकार ये बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है क्या, वहाँ की सरकार बिल्कुल उसको रोकने में असमर्थ है। ऐसे लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल आप सरेआम गोलियां चलाने का, सरेआम मारने का, सरेआम झंडा उतारने का, झंडा लगाने का मतलब आप रोक नहीं सकते उसको। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें डीप में जाना चाहिए। एक समुदाय को डराने का है ये, और इसमें बिल्कुल सरकार लगता है कि असमर्थ है, असमर्थ है। किसी कानून नाम की वहाँ चीज ही नहीं है कि आप एक जाति विशेष को या एक धर्म विशेष को या दोनों धर्मों को लेके इस तरीके के आपस में भाईचारे को खत्म करने का काम हो रहा है। क्या सरकार या प्रशासन जो है नाम देख करके काम करती है वहाँ? देखिए, नाम देख के काम करती है जहाँ पर लगता है कि मतलब जो है नाम देख के काम करती है या नहीं करती है, ये तो सभी लोग जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान इस बात के ऊपर नजर लगाए हुए है कि कहाँ जिस अपराधी का होता है वहाँ पर इन्वॉल्व है, जिसने अपराध किया है, जिसने वहाँ पर किया है अपराध, तो उस अपराधी को पकड़ा जाए। ये नहीं कि उस समाज से रिलेटेड लोगों को आप परेशान करें, उन पे आप बुलडोजर चलाएं। वो तो माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है बुलडोजर चलाने पे, तो ये कोई न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। एक समुदाय को डराने का काम हो रहा है। लेकिन एनकाउंटर हुआ, जो पैर में गोली मारी गई, वो न्याय है? देखिए, इनकाउंटर हुआ है, जो पैर में गोली मार गई, वो भी न्याय नहीं है। तो जो न्याय नहीं है, मतलब इनकाउंटर किया है, पैर में गोली मारी है, ठीक है ना, वो उससे हम सहमत नहीं है, उस चीज से हम सहमत नहीं है। उस पर तर्क दिया जाता है वो भाग रहा था या फिर उस तरीके से फायरिंग कर रहा था। तो देखिए, ये तो वहाँ का ये जंगल राज है ना, जो कानून का जंगल राज चल रहा है, उसका एक नमूना है। ये तो उसका एक नमूना है। ये हादसा पहली बार नहीं हुआ, ये वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत बार हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में ये समझ लीजिए एक डर की सरकार चल रही है, एक भय का माहौल बनाया हुआ है। वहाँ लोग आसानी से रहना दुश्वार है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। सांप्रदायिक दंगे होते क्यों है? इसे देश भर में आज देख रहे हैं, हर तरफ बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। देखिए, सांप्रदायिक दंगे कोई आपस में कोई हिंदू या मुसलमान नहीं करता है, ठीक है। ये इनमें पूरी तरह के सरकारें लिप्त होती हैं, सरकारें लिप्त होती बिल्कुल है। हैं। आप असमर्थ हैं, आपको कानून का नहीं पता है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सरकारी तंत्र को चला ही नहीं रहे हैं। जंगल राज है, वहाँ कोई भी कुछ भी कर देगा। उसके बाद वो एक मतलब गरीब आदमी पिसेगा उसमें, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उसमें गरीब आदमी पिसेगा, फिर उनको मारा जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके से। ये देखिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप बहुत जिम्मेदार पद के ऊपर हैं, आप इस तरीके से अगर वो करते हैं तो मेरा नजरिया है उसमें बिल्कुल भी ये उचित नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी एक जाति के नहीं हैं, एक धर्म के नहीं हैं। आप जितने हिंदू के मुख्यमंत्री हैं, उतने मुसलमान के भी मुख्यमंत्री, उतने सरदार के भी हैं, उतने ईसाई के भी हैं। आप सभी धर्मों के मुख्यमंत्री हैं। आप अपने आप को धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? धर्म का चश्मा उतारिए, आप देखिए कि आप सभी के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक जाति धर्म से आपका नहीं लेना देना है। आप क्या कहिएगा मैम, जिस तरीके से नाम की राजनीति होती है, कई बार कहा जाता है कि नाम लगाइए दुकानों पर, तो फिर उसके बाद नाम के हिसाब से ही कहा जाता है कि सरकार काम करती है, योगी सरकार। ये सर, मैं तो बताऊंगी कि सरकार जो है ना, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है, और कुछ नहीं है उनका। क्या कहते हैं बेचारे जनता का क्या कहते हैं पागल बना के उनका इस्तेमाल कर रही है, और कुछ नहीं है। फिर क्या है, जनता जो है, जनता अगर ये समझ जाए ना कि ये जो सरकार है, ये सरकार हमें पागल बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है, तो फिर ये दंगे फसाद हो ही ना, ठीक है ना। ये इस्तेमाल करे जा रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ये सरकार जो है ये जनता को इस्तेमाल करती है और जनता होती है, ठीक है। लेकिन इस पे हिंदू मुसलमान तो होता है। हाँ बिल्कुल, वो तो क्या होता है कि जब अब क्या है, हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ते हैं, लड़वाए जाते हैं,
ठीक है, लड़वाए जाते हैं और ये इसका फ़ायदा उठाती है सरकार। हाँ चुनाव जी, में? जी बिल्कुल। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।